नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। समंदर की गहराइयों में छिपी एक ऐसी शक्ति जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। एक ऐसा हथियार जो शहरों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे कोस्टल एरियाज को तबाह कर सकता है। एक साइलेंट किलर जो समंदर के अंधेरे में अपने शिकार का इंतजार करता है। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं रशिया की उस सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सबमरीन से, जिसे वेपन ऑफ द अपोकलिप्स यानी प्रलय का हथियार भी कहा जाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां टेक्नोलॉजी, ताकत और डर की कोई सीमा नहीं है। मिलिए समंदर के बादशाह से। K-329 बेलगोरोड। जब हम सबसे पावरफुल सबमरीन की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, K-329 बेलगोरोड। ये कोई आम सबमरीन नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है, जिसकी लंबाई 184 मीटर्स यानी लगभग 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। इसका वजन 30,000 टन से भी ज्यादा है, जो इसे समंदर का एक चलता फिरता पहाड़ बना देता है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह मशहूर टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके साइज में नहीं बल्कि उन हथियारों में छिपी है जो ये अपने अंदर रखती है। बेलगोरोड को रशिया ने एक खास मकसद के लिए बनाया है, एक ऐसे मकसद के लिए जो पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदल सकता है। एक खास मकसद के लिए नया जन्म। बेलगोरोड की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में इसे ऑस्कर 2 क्लास की एक क्रूज मिसाइल सबमरीन के तौर पर बनाया जा रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इसका काम रुक गया। सालों तक इसका ढांचा शिपयार्ड में पड़ा रहा। फिर रशियन नेवी ने इसमें एक नई संभावना देखी। उन्होंने इसके डिजाइन को पूरी तरह से बदल दिया और इसे एक स्पेशल पर्पस यानी खास काम के लिए तैयार की जाने वाली सबमरीन बना दिया। इसके हल को और लंबा किया गया ताकि इसमें नए और अनोखे हथियार फिट किए जा सकें। इसका काम अब सिर्फ दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। पोसाइडन, यामत का दूसरा नाम। बेलगोरोड की सबसे बड़ी और डरावनी ताकत है इसका पोसाइडन टॉर्पीडो, लेकिन इसे सिर्फ टॉर्पीडो कहना गलत होगा। यह एक ऑटोनमस न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है, जिसके ऊपर एक बहुत पावरफुल न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हुआ है। आसान शब्दों में, यह एक छोटी ड्राइवरलेस न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका एक ही मकसद है, तबाही। पोसाइडन हजारों किलोमीटर दूर तक समंदर के अंदर सफर कर सकता है और इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। जब यह अपने टारगेट जैसे किसी कोस्टल शहर या नेवल बेस के पास पहुंचता है तो इसमें लगा न्यूक्लियर बॉम्ब एक जबरदस्त धमाका करता है। यह धमाका समंदर में कई 100 फुट ऊंची रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, जो पूरे कोस्टल इलाके को बर्बाद कर देगी और आने वाले कई सालों तक उसे रहने लायक नहीं छोड़ेगी। इसकी इसी क्षमता के कारण इसे डूम्सडे वेपन कहा जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, इंडिया और समंदर की रणनीति। तो अब सवाल उठता है कि इससे भारत पर क्या असर पड़ता है और इस ग्लोबल पावर गेम में इंडिया कहां खजा है। देखिए, इंडिया आज एक बहुत बड़ी नेवल पावर है। हमारे पास अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत है, जो समंदर के नीचे से परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके साथ ही इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी को पूरा कर लिया है, यानी हम जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। INS अरिहंत जैसी और भी पावरफुल सबमरीन्स हमारे नेवल फ्लीट में शामिल हो रही हैं। इतना ही नहीं, रशिया हमेशा से इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। हमने रशिया से अकूला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को लीज पर भी लिया है, जिसे इंडियन नेवी में INS चक्रा के नाम से जाना जाता था। इससे हमारे सेलर्स को न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करने का अनुभव मिला। इसलिए जब रशिया बेलगोरोड जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाता है तो इसका डायरेक्ट असर इंडिया पर भले ही ना हो, लेकिन यह ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को जरूर बदलता है। इंडियन ओशन रीजन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इंडिया को ऐसी ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है और अपनी ताकत को समय के साथ अपग्रेड करते रहना पड़ता है। एक मदरशिप की तरह बेलगोरोड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोसाइडन के अलावा यह एक मदरशिप की तरह भी काम करती है। इसके नीचे एक छोटी डीप डाइविंग न्यूक्लियर सबमरीन, जिसे लौशारिक कहते हैं, जुड़ सकती है। लौशारिक बहुत गहराई तक जा सकती है और इसका काम है समंदर के तल पर रिसर्च करना
और खास ऑपरेशंस को अंजाम देना। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स को टैप करने या उन्हें काटने के लिए भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह किसी भी देश के कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप्प कर सकता है, जो आज के डिजिटल युग में एक बहुत बड़ा खतरा है। तो बेलगोरोड सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है। क्या बेलगोरोड अकेली है? हालांकि बेलगोरोड सबसे नई और अनोखी है, लेकिन रशिया के पास और भी पावरफुल सबमरीन्स हैं। कोल्ड वॉर के दौर की टाइफून क्लास सबमरीन्स आज तक बनी सबसे बड़ी सबमरीन्स हैं। भले ही वो अब रिटायर हो रही हैं, लेकिन उनकी विशालता आज भी एक मिसाल है। इसके अलावा रशिया की बोरी क्लास सबमरीन्स उनकी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स की रीढ़ की हड्डी हैं। ये बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स से लैस हैं, जो एक साथ कई शहरों को निशाना बना सकती हैं। और फिर आती हैं यासिन एम क्लास अटैक सबमरीन्स, जो इतनी शांत हैं कि उन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। वो दुश्मन को बिना पता चले उसके बेहद करीब पहुंच सकती हैं। हर सबमरीन का अपना एक अलग रोल है, लेकिन बेलगोरोड अपने अनोखे हथियारों के कारण सबसे अलग खड़ी होती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, K329 बेलगोरोड सिर्फ स्टील और टेक्नोलॉजी का एक नमूना नहीं है। यह इंसानी इंजीनियरिंग की हदों और उसकी विनाशक शक्ति का प्रतीक है। यह सबमरीन साफ तौर पर दिखाती है कि आने वाले समय में समुद्री जंग का स्वरूप कैसा होगा, जहां स्टेल्थ, ऑटोनॉमी और अनोखे हथियार सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। यह सबमरीन शक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी याद दिलाती हैं। ऐसी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक छोटी सी गलती भी पूरी मानवता के लिए भारी पड़ सकती है।